जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। आपण या ठिकाणी हे भजन जे आहे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू दया कोरो मोरे हे भजन म्हणून आजच्या प्रवचनाची सुरुवात करू। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। चैतन्य प्रभु दया करो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतार। हेतु पतित पावन हेतु तव अवतार। समपतित प्रभु न बहिबे आर। समपतित प्रभु न बहिबे आर। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो
कृपावलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई। सीतापति दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई। तव कृपा बोले मोय चैतन्य निताय। तव कृपा बोले पाय चैतन्य निताय। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, रूप रघुनाथ। स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। Krishna Chaitanya
प्रभु दया करो मोरे। बोलो बोलो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। तुम बिना तेराया जो जगत संसारे। तुम बिना तेराया जो जगत संसारे। पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस रविवार उपहारिया कार्यक्रम में, और विशेष रूप से आज के इस पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव के कार्यक्रम में। कल हम सभी ने निर्जला एकादशी का व्रत रखा, फास्टिंग, और आज फीस्टिंग। एक दिन फास्टिंग और तुरंत आज फीस्टिंग है। पानी हाटी चिड़ा दही, ये पानी हाटी एक स्थान का नाम है जो कलकत्ता से लगभग 10 माइल्स के अंतर पर एक स्थान है पानी हाटी, जहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कृपा की। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे षड गोस्वामियों में प्रमुख गोस्वामी रहे। उनका अवतार इसी पानीहाटी गांव के पास एक सप्तग्राम नामक एक गांव है, सप्तग्राम। और इस सप्तग्राम नाम में जो
गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार ये दो व्यक्ति रहा करते थे। और ये जो भारत का इतिहास है, ये मुगल सम्राट जब भारत पर राज्य कर रहे थे उस समय का है, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य में उनका एक कार्य या एक उनकी कार्य करने की पद्धति थी, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड करो लोगों को और रूल करो। तो भारत के किसी लोगों को, जो बड़े बड़े जमींदार और जिनके पास कैपेसिटी हुआ करती थी लोगों के ऊपर नियंत्रण करने की, ऐसे लोगों को जमींदार की पदवी दे देते थे। और भारत के ही लोग भारत के लोगों के ऊपर जमींदार बन के उनका टैक्स कलेक्शन करते थे, डिवाइड एंड रूल। और जब ये टैक्स इकट्ठा करके ये मुगल सम्राट को दिया जाता था, तो ऐसे ही जब ये मुगल सम्राट का कार्य भारत में पद्धति चल रही थी, उस समय सबसे पहले भारत तो सबसे ऐश्वर्यशाली, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, ऐश्वर्यशाली प्रदेश। और उसमें बंगाल सबसे ऐश्वर्यशाली था भारत में। और आज जैसे बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल है, ऐसे दो बंगाल नहीं थे, एक ही बंगाल था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों को मिलाकर एक ही बंगाल हुआ करता था। और ये बंगाल सबसे ऐश्वर्यशाली प्रदेश, और उसमें ये सप्तग्राम जो एक बंदरगाह था गंगा नदी के तट पर, यह सबसे ऐश्वर्यशाली स्थान उस समय का था। और इस सप्तग्राम या इस प्रदेश के जमींदार गोवर्धन मजूमदार, जिनके पुत्र हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, और गोवर्धन मजूमदार के भाई थे हिरण्य मजूमदार। ये दोनों भाइयों को ये इलाका दिया था टैक्स कलेक्शन करने के लिए। और ये सारे जमीन से जो भी खेती करने वाले किसान थे, इनसे एनुअल टैक्स इकट्ठा करते थे। और टैक्स इकट्ठा करने के बाद ये पूरा टैक्स इकट्ठा करके हर महीने सरकार को देते थे, मुगल सरकार। तो हर साल इनकी इनकम थी, गोवर्धन और हिरण मजूमदार की इनकम 20 लाख सोने के सिक्के, 20 लाख सोने के सिक्के, प्लास्टिक के और आजकल के जो मिलते हैं स्टील के, वो सिक्के नहीं, सोने के सिक्के 20 लाख। और इतना ही वो हर महीने टैक्स इकट्ठा भी करते थे। और 20 लाख में जो 15 लाख राजा को देना होता था और 5 लाख इनके पास रहता था। ऐसे उनका पूरा टैक्स का जो, क्या कहते हैं उसको, टैक्स राजा को देने के बाद इनको जो इनकम प्राप्त होती थी वो 5 लाख थी। 20 लाख इकट्ठा करो, 15 लाख राजा को दो सोने के सिक्के और 5 लाख इनके पास। तो ऐसे प्राय वो राजा के पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और इकलौते, उनका और कोई नहीं था, इकलौते पुत्र राजा के। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी षड गोस्वामियों के प्रमुख बने। देखिए आजकल थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त होते तो लोगों को लगता है कि हम बहुत ऐश्वर्यशाली है। प्राय राजा के पुत्र, कायस्थ एक परिवार या कायस्थ एक जाति, नहीं जाति कह सकते, कायस्थ जाति, इन कायस्थ जातियों में ही सारे नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर, ये सारे इसी जाति में अवतरित हुए। और इस एक जाति का विशेष है, इसी जाति या परिवार से लोग आज भी यूपीएससी और अलग अलग जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर बनते हैं, शर्मा और ये अलग अलग जो जाति के लोग आते हैं, वो आज भी ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो इतना बड़ा साम्राज्य के या इतने बड़े राजा के इकलौते पुत्र रघुनाथ दास, और बचपन से ही ये अनासक्त थे। बचपन से ही कभी भी अपने संपत्ति से आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण बचपन से ही उनको
भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके कुल गुरु यदुनंदन आचार्य थे। यदुनंदन आचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के एक अंतरंग पार्षद रहे, यदुनंदन आचार्य। और ये यदुनंदन आचार्य इनके कुल गुरु होने के कारण इनके जो विग्रह थे हिरण मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के विग्रहों की सेवा यदुनंदन आचार्य करते। और यदुनंदन आचार्य के लिए अपने घर के पास ही सप्तग्राम में उनको एक अलग से घर भी बना के रख दिया था उनके लिए। और ये यदुनंदन आचार्य अपने गौड़ीय संप्रदाय के अलग अलग भक्तों को मायापुर से, नवद्वीप से, बंगाल से भक्तों को बुलाया करते। कहाँ? सप्तग्राम में। और बड़े बड़े संत महात्मा वैष्णवगण वहाँ आके यदुनंदन आचार्य के साथ रहते। और उसमें एक बार आए हरिदास ठाकुर। लाइट बंद कर सके। हरिदास ठाकुर जब आए तो हरिदास ठाकुर लंबे समय तक यदुनंदन आचार्य के साथ रहे। और यदुनंदन आचार्य के पास जब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जाते तो उनका संग, हरिदास ठाकुर का संग उनको प्राप्त हुआ। और देखिए हरिदास ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु जिनको नामाचार्य कहकर पदवी दी, जो हर रोज 192 माला जप करते थे, 192 राउंड्स एवरी डे। कल कई सारे भक्त और विशेष करके IYF के स्टूडेंट्स कल पूरा दिन मंदिर में थे, देर रात तक जप कर रहे थे। 152, 128, 108, 80 ऐसे उनका रिकॉर्ड। मिनिमम 67 का एक टारगेट था, मगर फिर कई सारे भक्तों ने प्रयास किया रात्रि देर तक जप करने का। तो एक साल में एक दिन की बात है, मगर हरिदास ठाकुर हर रोज 192 माला जप करते थे। और जब तक उनका जप पूरा नहीं होता ना वो प्रसाद ग्रहण करते ना दूसरा कोई कार्य करते। प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। 192 राउंड्स, 22 घंटे जब 22 घंटे लगते 192 माला जप करने के लिए। 3 लाख महामंत्र का जप या 3 लाख भगवान नाम का उच्चारण करना। हालांकि इनका जन्म म्लेच्छ परिवार या मुसलमान परिवार में हुआ था, फिर भी उनके हरिनाम के प्रति रुचि देखकर चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की पदवी या नामाचार्य उनको घोषित किया, नाम के आचार्य। और ऐसे शुद्ध भक्तों का सानिध्य या शुद्ध भक्तों का संग रघुनाथ दास गोस्वामी को बचपन से ही प्राप्त हुआ। और जैसे ही इनको ये संग प्राप्त हुआ था तब से इनको और अधिक अनासक्ति उत्पन्न हो गए। जैसे सिद्धार्थ थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के विषय में कहा गया, सिद्धार्थ जब वो छोटे थे उनके पिताजी को बताया गया था कि आपका बच्चा वैरागी है, इसको कभी भी दुख या कष्ट दिखाना मत। जिस दिन ये देखेगा उस दिन वो पूरा संसार छोड़ देगा। इसलिए उनको हमेशा महल के अंदर ही रखा जाता था। महल के अंदर सारी ऐश्वर्यशाली सुविधा, ऐश्वर्यशाली सारी उनको बातें, सारा भोग की सामग्री सारी उनको महल के अंदर बाहर जाने नहीं देते थे। एक दिन वो गलती से बाहर आ गए। सबसे पहला उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। जो बूढ़ा व्यक्ति बीमार था, कांप रहा था। तो उन्हें पूछा है क्या? बोले बुढ़ापा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जरा है। सामने से एक व्यक्ति की अंत यात्रा जा रही थी। इसने कहा ये क्या? बोले शरीर छोड़ने के बाद इसको, ये शरीर से जब आत्मा निकल जाते तो उसको जलाया जाता, तो इसकी अंतिम यात्रा चल रही है। और ये जब सब देखा तो तुरंत अनासक्त हो गए और घर छोड़कर, संसार छोड़कर चले गए। और उसी प्रकार यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी जो सदैव पहले से ही अनासक्त थे और अभी हरिदास ठाकुर जैसे भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु के विरह में सदैव रहा करते थे। ये चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला है।
अध्याय क्रमांक 6, अध्याय का शीर्षक ही है श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। और इसी के अंतर्गत ये पानी हाटी चिड़ा दही का भी वर्णन इसी के अंतर्गत है। यद्यपि अंतरे कृष्ण वियोग बाधये बाधिरे न प्रकाशय भक्त धूय भये। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के विरह की पीड़ा होती थी, किंतु वे अपनी भावनाओं को बाह्य रूप से प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भय था कि भक्तगण दुखी न हो। उत्कट विरह दुख यवे बाहिराय तबे वैकल्य प्रभुर वर्णनाय। जब कृष्ण के विरह से उत्पन्न गहन दुख को महाप्रभु प्रकट करते तो उनमें जो विकार आते उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब महाप्रभु को कृष्ण के विरह की तीव्र पीड़ा का अनुभव होता तो एकमात्र रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण कथा तथा स्वरूप दामोदर के मधुर गीत उन्हें जीवित रखते। रामानंद राय और स्वरूप दामोदर कौन है? ललिता और विशाखा। तो जब भी कृष्ण के विरह में महाप्रभु दुखी होते तो सिर्फ ललिता और विशाखा, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के गीत मतलब कृष्ण के विषय में जब कहते तो वही उनको जीवित रखते। यही मते विरहे गौर लैया भक्त गण रघुनाथ मिलन एबे सुन भक्त गण। इस तरह महाप्रभु अपने भक्तों के साथ जीवन का आनंद लेते थे। हे चैतन्य महाप्रभु के भक्तों, अब सुनो कि रघुनाथ दास गोस्वामी किस तरह महाप्रभु से मिले। जब गृहस्थ जीवन के समय रघुनाथ दास चैतन्य महाप्रभु से मिलने शांतिपुर आए तब महाप्रभु ने अपनी अहेतु की कृपावश उन्हें योग्य शिक्षाएं दी। पूर्वे शांतिपुरे रघुनाथ यही वे आइला महाप्रभु कृपा करी तारे सिखाइला। ये इतने अनासक्त हो गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी कि हर बार, हर रोज, हर दिन का ही कार्य चल रहा था, एवरीडे, हर रोज घर से भाग जाते थे महाप्रभु को मिलने के लिए। जब से हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त हुआ तब से महाप्रभु को मिलने की इतनी उत्कंठा हो रही थी, हर रोज भाग जाना, एवरीडे। और हर रोज जैसे भाग जाते फिर उनके पिताजी और चाचा गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड और सैनिकों को भेज के उनको वापस पकड़ के लाते, घर में रस्सियों से बांध के रखते। देखिए, जिसके घर में 20 लाख सोने की सुवर्ण मुद्रा हर वर्ष आती थी, एवरी ईयर, हर वर्ष 20 लाख सोने की मुद्रा, और फिर भी इतना ऐश्वर्य होने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु के विरह में रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज भाग जाते। तो माता पिता ने सोचा भी सिक्योरिटी गार्ड लगाकर अभी रस्सियों से बांध दिया जाए, और रस्सियों से फिर उनको बांध के रखते थे। फिर भी रात्रि के समय में रस्सियों को तोड़कर जब सिक्योरिटी गार्ड से छुपकर वो जब सोते थे तो सिक्योरिटी गार्ड से धीरे से छुपकर वो पुनः चैतन्य महाप्रभु को मिलने जाते थे। और जैसे ही गार्ड को पता चल जाता कि भाग के जा रहे, तुरंत फिर जाके उनको पकड़ के लाना होता था। और ये हर रोज का चल रहा था, एवरीडे। तो उनके माता ने कहा अभी इसको अच्छी तरह से घर में बांध के रखना चाहिए। तो अच्छी तरह से बांध के रखना चाहिए, इसके पीछे उनका एक कारण था। जो सामान्य रस्सियाँ उनको नहीं बांध पा रहे थे, ये हो गई स्थूल रस्सी, जिसको हम देख सकते, पकड़ सकते, जिससे बांध सकते, हो गई स्थूल रस्सी। और सूक्ष्म रस्सी जो संसार को बांध के रखती उनकी पत्नी, उसको भी अच्छे से एक लड़की देखकर शादी की जाए। जैसे कभी होता है, अगर लड़के मंदिर में ज़्यादा आना समय चालू हो जाता है, मंदिर में ज़्यादा समय बिता लगते, तो घर वाले तुरंत फिर शादी की तैयारियां करने लगते।
कहीं जाके बाबा जी बनना बने, ना कहीं ब्रह्मचारी या वैरागी न बने, उससे अच्छा शादी कर दे। तो शादी करेंगे तो घर में, घर गृहस्थी में अटकते रहेगा। और यही सोच उनके माँ की भी थी। और जब माँ ने पिताजी से कहा अभी इनका विवाह कर देना चाहिए, तो विवाह करने की तैयारी हुई और बंगाल प्रदेश की सबसे सुंदर युवती के साथ उनका विवाह कर दिया गया, सबसे सुंदर युवती के साथ। अभी उनको लगा जो सबसे सुंदर लड़की, लाइट बंद करना, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब संसार के सबसे सुंदर युवती के साथ उनका विवाह हुआ तो घर वालों को लगा भी क्या होगा, ये घर में थोड़ा ध्यान देगा या घर में अटक के रहेगा। फिर भी ये सबसे संसार के सुंदर लड़की के साथ विवाह होने के बाद भी ये थोड़े बहुत भी आसक्त नहीं हुए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे, निजी प्रभुपाद जी के सेक्रेटरी हुए तमाल कृष्ण महाराज। तमाल कृष्ण महाराज इतने सुंदर थे और इतने गोरे चिट्टे के थे ना, एकदम बहुत सुंदर थे। उनकी पत्नी मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स थी, माधुरी देवी दासी। मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, सिर्फ मिस इंडिया की बात नहीं चल रही है, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स। जो श्रील प्रभुपाद जी के संपर्क में आने के बाद वो दीक्षित भक्त बनी और उनका नाम रखा गया माधुरी देवी दासी। पांडु महाराज की पत्नी माधुरी और कुंती, दो पत्नियां थी। जो माधुरी, पांडु महाराज के पत्नी का नाम श्रील प्रभुपाद जी ने उनको दिया। इनका विवाह हुआ और विवाह के सिर्फ 6 महीने बाद, कितना, 6 महीने के बाद तमाल कृष्ण महाराज कहे मुझे सन्यास लेना है। मुझे क्या करना है? सन्यास लेना है। अब देखिए, जहाँ पर मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स जैसी सुंदर पत्नी जिनको प्राप्त हुई है और वो सन्यास की बातें कर रहे। महाप्रभुर भक्तगण वैराग्य प्रदान, जो व्यक्ति महाप्रभु की भक्ति करने लगते हैं उनको अपने आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनमें 2 डिवाइड हो गए। एक स्त्रियों का दल बन गया, माता जी लोगों का, और एक प्रभु जी भक्तों का दल तैयार हो गया। माता जी कह रहे थे नहीं, सन्यास नहीं देना है, अभी अभी तो शादी हुए, 6 महीने भी नहीं हुए और अभी कैसे सन्यास दे सकते हैं। प्रभु जी भक्त बोल रहे थे नहीं नहीं, सन्यास होना चाहिए, ये बहुत अच्छे प्रचारक है। राधा दामोदर बस पार्टी उन्होंने अमेरिका में जो स्टार्ट की थी, बस पार्टी संकीर्तन करते हुए बस लेकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे और हर 2-3 महीने में 5-7 ब्रह्मचारी बना देते थे। हर 2-3 ब्रह्मचारी, जहाँ भी बस पार्टी जाती थी ब्रह्मचारी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करके ब्रह्मचारी बना के बस में डाल के लेकर चलते थे। देखते देखते 10-15 बस हो गए, क्योंकि इतने सारे ब्रह्मचारी हो गए कि रखेंगे कहाँ। तो इसीलिए सब कहने लगे नहीं नहीं, इनको क्या करो, सन्यास दे दो जल्द से। तो प्रभुपाद जी भी धर्म संकट में आ गए, किसका सुने, माता जी उनका सुने कि प्रभु जी भक्तों का सुने। फिर प्रभुपाद जी ने उनको ही पूछा, तमाल कृष्ण, व्हाट यू वांट, आपकी क्या इच्छा है, सन्यास लेना है या नहीं लेना है। उन्होंने कहा शुभस्य शीघ्रम, प्रभुपाद जितना जल्दी हो सके उतना। और ये प्रभुपाद जी उनको पूछे रात के 11 बजे, जयपुर में थे प्रभुपाद, जहाँ पर राधा गोविंद जी का मंदिर है जयपुर में, राधा दामोदर भी जयपुर में है। वहाँ पर प्रभुपाद जी पूछे थे कि क्या करना है, बोले प्रभुपाद शुभस्य शीघ्रम। तो प्रभुपाद जी कहे ठीक है। रात के 11 बजे प्रभुपाद जी कहे कल सुबह आपका सन्यास। और राधा गोविंद मंदिर जयपुर में उनको सन्यास दे दिया। ये देखिए कितनी गौरांग महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति जब भक्ति प्रामाणिकता से करने लगता है तो फिर अनासक्ति से ऊपर मुक्त हो जाता है, आसक्ति से, और अनासक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त कर सकता है। 6 महीने में जिसकी विश्व सुंदरी जिसकी पत्नी थी, उन्होंने 6 महीने में संन्यास लिया। और यहाँ तो रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है।
उनका विवाह कराने के बाद फिर भी भागना खत्म नहीं हुआ, भागी रहे थे घर छोड़कर। तो फिर पत्नी ने कहा अभी एक ही लास्ट ऑप्शन है, घर पूरा दरवाजे बंद करो, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ और इसको रस्सियों से पलंग से बांध दो, घर में उसको बांध के रखो पलंग से। और तब उनके पिताजी ने कहा जो सारे संसार को बांध के रखती है वो सुंदर स्त्री इसको बांध नहीं पाई, तो फिर ये सामान्य रस्सी क्या बांध सकती है। फिर वो भाग गए और भाग कर कहाँ आए, अभी शांतिपुर आए चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए। चैतन्य महाप्रभु को जब मिले, चैतन्य महाप्रभु ने उनको डांटा और फटकारा, बोले मरकट वैराग्य जैसे मत जीवन करो, अपना जीवन मरकट वैराग्य जैसे मत जियो। मरकट वैराग्य मतलब बंदर जैसा वैराग्य। बंदर देखिए उसका घर नहीं है, ना वो कभी कपड़े पहनता, लगता है कितना वैराग्य, बेचारा कपड़े भी नहीं पहन रहा है, ना घर भी है, मगर दिन भर क्या करता है, बंदरियों के पीछे घूमते रहता है। बोला ऐसा नहीं, आप घर में रहो और घर में रह के आप एक आसक्त व्यक्ति के तरह अपना जीवन बिताना प्रारंभ करो। घर में अपने आप जैसे सारा संसार जी रहा है घर में आसक्त होकर, उसी प्रकार जीना प्रारंभ करो। और फिर एक दिन कृष्ण की कृपा से आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी और एक दिन आप माया जाल से मुक्त हो सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के कृपा से वो वापस आए और वापस आने के बाद पूरा घर में रहने लगे। और जैसे रहने लगे कि पूरा एक सांसारिक व्यक्ति जैसे अपना जीवन बिताता है वैसे जीवन बिताने लगे, एकदम नॉर्मल जीवन। पहले जैसे था ब्रेन वॉश किया जैसे चल रहा था, किसी हरे कृष्णा वाले ने ब्रेन वॉश किया, मगर अभी नॉर्मल जीवन चल रहा था। तो माता पिता भी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वो आनंदी अपना जीवन बिताने लगे। माता पिता भी प्रसन्न हो गए, अभी बच्चा घर में आनंद से रहने लगा है। एक दिन उनको पता चला कि नित्यानंद प्रभु पास के ही गांव में आए हैं, पानीहाटी गांव में। 1 वर्ष बीतने के बाद, चैतन्य महाप्रभु को मिलने के 1 वर्ष बीतने के बाद उनको जब पता चला कि नित्यानंद प्रभु गांव में आए हैं, तो फिर पुनः नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए अभी रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम से पानीहाटी में आए। और पानीहाटी आने के बाद जब देखा कि एक विशाल वटवृक्ष के नीचे नित्यानंद प्रभु, नीचे जो चबूतरा होता है बैठने का स्थान, उस चबूतरे के ऊपर बैठे थे अपने कुछ नित्य पार्षदों के साथ। और ऐसे प्रतीत हो रहा था कि 1 कोटि सूर्य प्रकाशित हो रहे उनके दिव्य तेज से। नित्यानंद प्रभु जो स्वयं साक्षात बलराम जी है। ब्रजेंद्र नंदन जयी सची सुत हैल सेई बलराम होइल निताय। ब्रजेंद्र नंदन मतलब जो कृष्ण हैं वो बने हैं चैतन्य महाप्रभु, और नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम होइल निताय। जो बलराम जी है वो नित्यानंद प्रभु बने हैं। और नित्यानंद प्रभु का दर्शन करने के लिए पानीहाटी गांव में जब ये आए तो दूर से ही ये प्रणाम कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास गए नहीं, दूर से ही डर के मारे अभी प्रणाम कर रहे। रात्रि उठी एकला चलीला पलायला, दूर है ते पिता तारे अनिल धरिया। ऐसे जो हर रोज की जो भाग के जाना पकड़ के लाना, भाग के जाना पकड़ के लाना तो चल ही रहा था, मगर अभी ये घर में बता कर आए थे कि मैं नित्यानंद प्रभु को मिलने जा रहा हूँ। ऑफिशियली परमिशन लेकर आए थे, इसलिए अभी पकड़ना और उनको भाग के जाना इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। और जब गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जाने के बाद जिस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे नित्यानंद प्रभु बैठे थे,
उनको दूर से ही प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कुछ भक्तों ने कहा नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी आए हैं। रघुनाथ दास? बोले यहाँ। बोले लेकर आओ, उस चोर को पकड़ के लेकर आओ। अरे देखिए, एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने के लिए इतना लालायित होकर, इतनी संपत्ति छोड़कर भगवान के पीछे दौड़ा भागा आ रहा है, और उसको जाते ही क्या पुकारा जा रहा है? चोर। चोर को पकड़ के लेकर आओ। जिसकी घर की संपत्ति ही कितनी है? 20 लाख सोने के सिक्के हर वर्ष, एक ही बार नहीं, हर वर्ष। प्रभुपाद जी कहा करते थे, गोवर्धन और हिरण मजूमदार के घर की यदि संपत्ति गिनी जाए तो टाइटैनिक बोट भर जाए सोने के सिक्कों से। टाइटैनिक बोट भर जाती, इतनी संपत्ति उनके पास थी। तो ये कहा गया है, ये जो पानीहाटी स्थान है, ये पानीहाटी स्थान राघव पंडित का यहाँ पर घर है। राघव पंडित जो चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है। और चैतन्य महाप्रभु का निवास इन 4 स्थानों में सदैव है। चैतन्य महाप्रभु को यदि ढूंढना है तो सदैव चैतन्य महाप्रभु इन 4 स्थानों पे रहते हैं। कहाँ कहाँ? शचिर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने, ये चारि ठाई प्रभुर सदा आविर्भाव, प्रेमाहृष्ट हय प्रभुर सहज स्वभाव। 4 स्थान कौन से? चैतन्य महाप्रभु सदैव 4 स्थानों में प्रकट होते हैं। ये है माता सची के घरेलू मंदिर में, जहाँ पर सची माता कुकिंग करती है, रसोई पकाती है, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सदैव रहते हैं। माता सची के प्रति उनका जो प्रेम है, आदान प्रदान, इसके कारण चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य, सदैव स्थान ग्रहण करते। कहाँ? सची माता के घर पे। श्री नित्यानंद प्रभु के नृत्य करने के स्थानों में, नित्यानंद नर्तने मतलब जहाँ नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं, वहाँ चैतन्य महाप्रभु सदैव विराजमान रहते, सदैव वहाँ उपस्थित होते हैं, वो दूर नहीं रह पाते। श्री राधा दामोदर की। तीसरा स्थान है सामूहिक कीर्तन के समय श्रीवास पंडित के घर में। जहाँ श्रीवास पंडित के घर पे श्रीवास आंगन है, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की संकीर्तन लीला होती है, वहाँ पर। और चौथा स्थान है राघव पंडित के घर पे। ये 4 स्थान में चैतन्य महाप्रभु सदैव निवास करते हैं। शचीर मंदिरे आर नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने आर राघव भवने। और ये पानीहाटी में राघव पंडित का घर है। जिस राघव पंडित के घर पे उनकी बहन दमयंती कुकिंग करती थी, रसोई पकाती थी, और वहाँ सदैव नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु भोजन या प्रसाद स्वीकार करने हेतु सदैव रहते। राघव पंडितेर घरे मतलब उनके घर पे। ये पानीहाटी जो स्थान है, राघव पंडित का घर है। और इसी पानीहाटी राघव पंडित के घर से प्राय 300 या 400 मीटर के दूरी पर ही वो बरगद का पेड़ है बड़ा, और उसी पेड़ के नीचे आज भी वो पेड़ है। आप में से कौन कौन भक्त गए पानीहाटी? पानीहाटी जो कलकत्ता के पास है, तो वहाँ पर आज भी वो बरगद का पेड़ है, जहाँ पर चैतन्य नित्यानंद प्रभु बैठे थे अपने भक्तों के साथ। और जब उनको पता चला कि रघुनाथ दास आए हैं, तो पकड़ के लाओ उस चोर को। वो तो डर गए रघुनाथ दास को, बोले चोर मैंने कहाँ चोरी की है, मैं तो अभी अभी जस्ट आया ही हूँ। और फिर जब वो आए तो उनको पकड़ के लाने का प्रयास किया गया। जब नहीं आए तो स्वयं नित्यानंद प्रभु अपने स्थान से उठे, जबरदस्ती खींच के लेकर आए, और जहाँ वो बैठे थे वहाँ पुनः बैठे, और नित्यानंद प्रभु के सिर के ऊपर अपने चरण कमल रख दिए। नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण
रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर पर रख दी। इतनी बड़ी कृपा, इसलिए इसको दंड महोत्सव भी कहा जाता है। दंड महोत्सव, दंड, पानीहाटी फेस्टिवल का दूसरा नाम क्या है? दंड महोत्सव, क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को दंड देने वाले अभी नित्यानंद प्रभु। और आगे कहने लगे, दंडवत हैसे पड़िला कत दूरे, सेवक कहे रघुनाथ दंडवत करे। सुनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोर करी मुँह दंडन। हे चोर, आ जाओ, आ जाओ, मैं आपको अभी दंड देने वाला हूं। प्रभु बोलाते हो निकटे ना करे गमन, आकर्षिया तार माथे प्रभु धरिला चरण। प्रभु ने उन्हें बुलाया, किंतु रघुनाथ दास उनके निकट नहीं गए। तब प्रभु ने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और उनके सिर पर अपना चरण कमल रख दिया। श्री नित्यानंद प्रभु की। देखिए, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। हम कहते तो है बड़ो दुखी, मगर हमको लगता है हम सुखी है, मगर इस भौतिक संसार में कोई सुखी नहीं है। पदम पदम यत विपदम न तेषाम, हर पग पग पर कठिनाई या कष्ट है। तो ये कष्ट से बचने के लिए नित्यानंद प्रभु ही हमारे ऊपर कृपा प्रदान कर सकते हैं। कौतुकी नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे किछु याय सदय। नित्यानंद प्रभु स्वभाव से अत्यंत दयालु तथा विनोदी थे। दयालु होने के कारण वे रघुनाथ दास से इस तरह बोले, निकट ना इस चोरा भाग दूरे दूरे, आज ला गया पाछी दंडी मुँह तो मारे। तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर दूर रहते हो। अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, इसीलिए मैं अभी तुम्हें दंड दूंगा। अभी इनको चोर क्यों कहा नित्यानंद प्रभु ने? क्यों चोर कहा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त किए बिना ये डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहते थे। आध्यात्मिक गुरु जो आदि गुरु है नित्यानंद प्रभु, उनको छोड़कर, आदि शेष नित्यानंद प्रभु को छोड़कर ये स्वयं डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को मिलने गए थे। कहाँ? शांतिपुर। और इसीलिए उनको कहा गया, चोर हो तुम। कौन हो? चोर। अभी दूर जाओ और अभी मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं? दंड देने वाला हूं। अभी देखिए क्या दंड दे रहे। दधी चिड़ा भक्षण कराह मोर गणे, सुनी आनंदित है रघुनाथ मने। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सभी संगियों को दही तथा चूड़ा खिलाओ। यह सुनकर रघुनाथ दास अत्यधिक प्रसन्न हुए। ऐसा दंड, जैसे कभी कभी कुछ सेमिनार या कुछ स्पेशल जब क्लास या ट्रेनिंग कैंप होता है तो उसमें भी बताया जाता है कि यदि किसी का मोबाइल बजा तो उसको सारे भक्तों को प्रसाद खिलाना होगा, सारे भक्तों को फीस्ट या प्रसाद खिलाना होगा। और इतना बताने के बाद भी बजता ही है फोन, कहीं साइलेंट करने के लिए भूल जाते हैं तो बजने लगता है, तो फिर उसको दंड दिया जाता है प्रसाद की। ये जो परंपरा है ये यहीं से आई है, दंड परंपरा प्रसाद की। जैसा ना कुछ भी बर्थडे है तो पार्टी चाहिए प्रभु जी, हाँ पार्टी, तो ये दंड पार्टी तो यहीं से है। जैसे भागवत के चतुर्थ स्कंद में वर्णन है पृथु महाराज का, जहाँ पर पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर चुके हैं और उनका 100 मतलब 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के बाद वो इंद्र बन न जाए, उनको इंद्र की पदवी प्राप्त न हो, इसीलिए इंद्र डर गया। अभी अगर पृथु महाराज का 100वां यज्ञ पूर्व हो जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी कुर्सी खाली हो जाएगी। इसलिए वो बार बार एक साधु का वेश, सन्यासी का वेश धारण करते हुए यज्ञ का घोड़ा चुराने आते थे और यज्ञ का घोड़ा चोरी करके लेके जाते थे। और फिर पृथु महाराज के पुत्र बहुलाश्व उस सन्यास के वेश में धारण करके आए हुए इंद्र को पकड़ते, घोड़ा वापस लेते और इंद्र को छोड़ देते। क्यों?
क्योंकि एक साधु या सन्यासी के वेश में आया है, उसको दंड नहीं देते, मगर बार बार यही करते हो इंद्र। तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो पाखंड धर्म की शुरुआत हुई, धर्म ध्वजी, जो आजकल हम देखते हैं घेरवे कपड़े पहनकर, दाढ़ी बढ़ाकर, रुद्राक्ष की माला घूमते, अलख निरंजन करते हुए भिक्षा मांगते हैं या अलग अलग गलत कार्यों में व्यस्त रहते हैं। ये जो संप्रदाय पाखंड या पाषंड, इनके फाउंडर आचार्य स्वयं इंद्र है। इंद्र से इनकी इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ है, क्योंकि इंद्र ने शुरुआत किया सन्यासी या घेरवे वस्त्र धारण करके उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करना। तो यहाँ पर ये दंड दिया जा रहा है। कौन सा दंड? चिड़ा और दही खिलाने का दंड। तो वहाँ पर कुछ भी बोल सकते थे। कल मैं एक प्रवचन पढ़ रहा था, लिखित ट्रांसक्रिप्शन, गिरिराज महाराज जी का प्रवचन था। तो गिरिराज महाराज जी बता रहे थे, जैसे इस विश्व में अगर सबसे अमीर व्यक्ति अंबानी है, धीरूभाई अंबानी, और उसके पास जाकर हम कहे कि हमें सिर्फ 1 रुपये दे दो, डोनेशन कितना चाहिए? 1 रुपये। तो लोग हंसेंगे, बोले इतने बड़े व्यक्ति के पास जाके 1 रुपये मांग रहे। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु जो उस प्रदेश के या उस प्रांत के सबसे अमीर जामींदार व्यक्ति के इकलौते पुत्र, 1 and only 1 son, वही उनकी सारी संपत्ति उनके नाम पर ही थी, और उनको क्या कह रहे, क्या खिलाओ? चिड़ा और दही। देखिए कितनी सिंपल दंड है। ये नहीं कहे कि सोने के बर्तन लेकर आओ, नहीं, चांदी की थाली लेकर आओ। अर्जुन का एक नाम है धनंजय, जिसने धन का संचय किया, इसीलिए धनंजय। वैदिक सभ्यता में जब ब्राह्मणों को और भक्तों को भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता था, तो पत्तल में या पेपर प्लेट में या केले के पत्ते में नहीं परोसा जाता था, सोने के थालियों में परोसा जाता था। किसमें? सोने के थालियों में। और जब सोने के थाली में परोसा जाता, तो प्रसाद के बाद ये साधु भक्तगण ये सोने की थाली अपने साथ नहीं लेकर जाते, उसको फेंक देते रास्ते पर फेंक देते सोने की थाली और ये सोने के बाउल वगैरह सारा। तो हिमालय के पास ये सारा साधु और संतों ने फेंका हुआ सोने की थाली, सोने के सिक्के, उनकी दक्षिणा, तो क्या करते हो? फेंक देते, पूरा मिट्टी के समान है। तो भगवान ने उनको कहा था कि अर्जुन जाओ उत्तर भारत हिमालय के पास, और वहाँ पर जो फेंके हुए सोने के गहने, सोने की थाली है, उसको एकत्रित करके लेकर आओ। किसके लिए? राजसूय यज्ञ के लिए। और वो जाकर लेकर आए, इसलिए उनका नाम हुआ धनंजय, धन का संचय करने वाले। तो अभी यहाँ पर दंड दिया जा रहा है सिर्फ दही और चिड़ा खिलाने के लिए। से क्षणे निज लोक पाठाइया ग्रामे, भक्ष द्रव्य लोक सब ग्राम है ते आने। तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पार्षदों को या अपने सेवकों को भेजा, जाओ पूरे जो पानीहाटी गांव में जाकर चिड़ा, दही, दूध, मिठाई, फल जो भी प्राप्त होगा सभी लेकर आओ। उनके सेवकों को बताया कि सेवक भी आए थे, अभी तो ऑफिशियल परमिशन के साथ आए थे ना मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु को, तो उनके सिक्योरिटी गार्ड सेवक भी उनके साथ थे। बंगाली भाषा प्राय बहुत मधुर है और मराठी जैसी है, कहीं कहीं शब्द भात, अनिला मतलब लेकर आए, तो आप सुन सकते हैं, अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी है। चिड़ा दही दुग्ध संदेश आरची निकला, सब द्रव्य आया चौदी के धरिला। रघुनाथ दास गोस्वामी लेकर आए क्या क्या? चूड़ा, दही, दूध, मिठाइयाँ, केले तथा अन्य खाद्य सामग्रियाँ, और उन्हें चारों ओर रख दिया। जैसे कल भी संदेशा भेजा गया था, अगर जिसको भी आम लाना है तो फिर आम ला सकते पान, इसी उत्सव के लिए। महोत्सव नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन, आसीते लागिला लोक असंख्य गणन। जैसे ही पानीहाटी में उत्सव होने वाला है, जब पता चला तो धीरे 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 सबने अपने अपने लोगों को व्हाट्सअप करना प्रारंभ हो गया।
तुरंत मैसेजेस चालू हो गए, हरे कृष्ण मंदिर में प्रसाद चालू हो गया, आ जाओ, प्रसाद प्रारंभ हो चुका है, आ जाओ। तो जैसे ही उत्सव का नाम सुना तो चारों ओर से ब्राह्मण और सारे वैष्णव भक्त एकत्रित होने लगे, पधारने लगे और असंख्य लोग इकट्ठे होने लगे। आर ग्रामांतर है सामग्री अनिल, शतदुई चारी होना ताहा अनाइल। जब बढ़ती ये भीड़ देखकर अलग अलग 4-5 गांव में भेजा अभी, क्योंकि एक गांव का कहाँ से होगा, चिड़ादी एक गांव में जितना था इकट्ठा किया, अभी आसपास के सारे गांव में भेजने के लिए कहा, और ले जाओ और लेकर आओ, क्या क्या ये जितनी भी चीनी दही चिवड़ा है सारा लेकर आओ। बड़ बड़ मुतकंडिका आनाइला 5 साथे, एक विप्र प्रभु लागे चिड़ा भी जाय ताते। उन्होंने 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी मंगवाए और एक ब्राह्मण इन पात्रों में नित्यानंद प्रभु की तुष्टि के लिए चिवड़ा भिगोने लगा। एक ठाई तप्त दग्धे चिड़ाई भिजाइला, अर्ध के छानीला दधी चीनी कला दिया। अभी यहाँ पर दही चिड़ा 2 प्रकार के बताए जा रहे, 2 प्रकार के नाम है दही चिड़ा, मगर 2 प्रकार के। सबसे पहला जो दूध और चिड़ा भिगोया गया, उसका आधा हिस्सा, उसमें क्या क्या किया, आधे हिस्से में एक स्थान पर बड़े पात्र में गर्म दूध में चिवड़ा भिगोया गया, तब आधा चिवड़ा दही चीनी तथा केलों के साथ मिला गया। एक में क्या क्या है, दही शक्कर और चीनी, दही दूध, दही पोहा और चीनी केला, ये 4 चीजें। सबसे पहला दही पोहा चीनी और केले, ये हो गया दही, चिड़ा दही। और दूसरे भाग में आर अर्ध का घनावृत दुग्धे ते छानील, चंपा कला चीनी घृत कर्पूर तात दिल। आधे भाग को गाढ़े दूध में तथा विशेष प्रकार के केले में, जो चंपा कहलाता है, केले का नाम क्या है, चंपा, मिलाया गया। तब चीनी घी तथा कर्पूर डाला गया, तो अभी 2 हो गए। एक में दही पोहा शक्कर और केला, एक हो गया हाफ पार्ट, और दूसरे हाफ पार्ट में दूध, गाढ़ा दूध रबड़ी जैसा, कंडेंस मिल्क, पतला पानी वाला दूध नहीं, कंडेंस मिल्क के अंदर पोहा चंपा केला चीनी घी और कर्पूर ये डाला गया, तो 2 प्रकार के चिड़ा दही हो गए। धूति परी प्रभु यदि पिंडा ते बसिला, 7 कुंडी विप्रतारे आगे ते धरिला। जब नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदल चुके थे और चबूतरे पर बैठ गए, तब वह ब्राह्मण उनके सामने 7 बड़े बड़े पात्र ले आया। चबूतरा उपरे यत प्रभुर निजगण, बड़ बड़ लोक वसिला मंडली चरण। इस चबूतरे पर श्री नित्यानंद प्रभु के सभी सर्वाधिक प्रभुर संगीत तथा साथ ही अन्य बड़े लोग उनके चारों ओर गोलाकार में बैठ गए। जैसे वृंदावन में भी कृष्ण बलराम अपने ग्वाल बालों के साथ गोलाकार बैठ जाते हैं भोजन करने के लिए, उसी प्रकार बलराम जी अपने पार्षदों के साथ गोलाकार बैठ गए। कौन कौन थे पार्षद? रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास तथा होड़ कृष्णदास भी उसमें थे। इसी तरह उद्धरण दत्त ठाकुर तथा नित्यानंद प्रभु के अन्य संगी उनके साथ चबूतरे पर बैठ गए। उन सब की गणना कोई नहीं कर सकता। शूनी पंडित भट्टाचार्य यत विप्र आइला, मान्य करी प्रभु सभारे ऊपर वसाइला। उत्सव के विषय में सुनकर सभी प्रकार के विद्वान ब्राह्मण तथा पुरोहित वहां आए। भगवान नित्यानंद ने उन सब का सम्मान किया और अपने साथ चबूतरे पर बैठाया। दुई दुई मुत्कंडिका सबार आगे दिला, एक दुग्ध चिड़ा आरे दही चिड़ा कैला।
अभी सबको बैठाने के बाद नित्यानंद प्रभु कहे सबको 2-2 मटके दे दो, छोटे छोटे मिट्टी के मटके। मुक्ताइल मतलब मृत कुंडिका, मिट्टी के बर्तन, कुल्लड़ जिसको कहते हैं। 2-2 मिट्टी के बर्तन दिए सबको। एक में गाढ़ा दूध रखे हुए चिवड़ा और दूसरा दही चीड़ा। एक में दूध चीड़ा और दूसरा दही चीड़ा भर भर के दिया गया सबको। आरयत लोक सब चौतरा तलाने, मंडली बंध वसिला तार नाय हय गणने। अन्य सारे लोग चबूतरे के चारों ओर मंडली बनाकर बैठे। कोई यही नहीं गिन सका कि कितने लोग आए थे। सारे संसार से लोग अभी वहां पर इकट्ठा होने लगे। और आगे बताया गया है कि जब नदी का जो हिस्सा था, नदी का तट जहाँ पर नित्यानंद प्रभु बैठे थे, वो तो पूरा भर गया, पूरा नदी का तट भर गया। जितनी नौकाएं बोट थी वो बोट भर गई। लोग बोट में भर भर के बैठ के खाने लगे। अभी पूरा तट भर गया, बोटें भर गई, तो लोग अभी पानी में खड़े होने लगे। गंगा नदी में पानी में खड़े होकर इकट्ठा हो गए कितने सारे लोग, लाखों लोग। और आज भी लाखों लोग वहां पर है। आज भी पानी हाटी में लाखों लोग वहां पर उपस्थित है। परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी के द्वारा इस स्थान का पूरी तरह से उद्धार या जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर निताई गौर सुंदर के विग्रह, इस्कॉन की स्थान, और वही स्थान है जहाँ पर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु गंगा के तट पर बैठे थे। मंदिर के एकदम नजदीक निकटस्थ है वो पेड़, वही स्थान है। राघव पंडित का घर और नित्यानंद प्रभु जहाँ बैठे थे, दोनों के बीच में इस्कॉन मंदिर है, गंगा नदी के तट पर। जैसे हम मंदिर से बाहर जाते तो सामने क्या गार्डन है, ऐसे मंदिर से बाहर जाएंगे तो गंगा नदी है। मंदिर की सीढ़ी उतरते ही गंगा नदी में प्रवेश है। तो जब भी आप अगली बार मायापुर जाएंगे तो जरूर पानी हाटी दर्शन कर सकते। बहुत गौड़ीय संप्रदाय और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का सबसे महत्वपूर्ण एक स्थान है। आरयत लोग सब चौतरा तलाने, मंडली बंद वसिला तार हाय ना गणने। इतने सारे लोग आने लगे, इतने सारे लोग आने लगे कि किसी की गणना नहीं हो पाई। और उस समय नित्यानंद प्रभु स्वयं अपने हाथों से चिड़ा दही खाने लगे, जो आज सभी को चिड़ा दही मिलने वाला भी है, सिर्फ कथा भी नहीं। निवेदन है कृपया मोबाइल साइलेंट रखें। पहले सूचना दी गई थी मोबाइल साइलेंट रखने के लिए। अगर आपको मोबाइल बंद करने नहीं आता है तो दूसरे भक्तों से बंद करवा सकते हैं। तो ये चिड़ा दही नित्यानंद प्रभु स्वयं खाए, सारे भक्तों को खिलाए। और अभी नित्यानंद प्रभु जहाँ है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ उपस्थित होना ही है। नित्यानंद निर्तने। और जब जोर जोर से कीर्तन प्रारंभ हुआ तो वहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से चैतन्य महाप्रभु को भी बुलाया और चैतन्य महाप्रभु भी वहाँ प्रकट हुए। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने के बाद जितने भी भक्तों के हाथ में जो 2-2 कुल्हड़ थे, उनके हाथ से एक एक निवाला लेकर नित्यानंद प्रभु स्वयं चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे। मगर ये कौन कौन देख रहे थे? जो निजी भक्त पार्षद थे वही चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। सबको नहीं दिख रहे थे चैतन्य महाप्रभु, सिर्फ नित्यानंद प्रभु, रघुनाथ दास गोस्वामी और गिने चुने उनके निजी पार्षद थे, वही चैतन्य महाप्रभु को देख रहे थे। और आगे चलकर तो पूरा पंच तत्व अवतरित हो गया वहां पर। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर सारे उपस्थित हो गए। और सारे उपस्थित होकर इस चिड़ा दही का आनंद लेने लगे। और चिड़ा दही का आनंद लेकर जब नित्यानंद प्रभु स्थान पर पुनः बैठ गए अपने, तो राघव पंडित वहां आए और राघव पंडित कहने लगे, प्रभु रे कहे तो मा लागी भोग लगाइला, तुम्ही यहाँ उत्सव करे घरे प्रसाद रहिला। राघव पंडित ने नित्यानंद प्रभु से कहा, हे महोदय, मैं आपके लिए पहले ही भोजन अर्चा विग्रह को अर्पित कर चुका हूँ, किंतु आप यहाँ उत्सव में लगे हैं, इसलिए भोजन ऐसे ही पड़ा है।
भोग तो लगा के रखा है मगर भोजन करेगा कौन? आप तो यहाँ उत्सव में अभी चिड़ा दही खा रहे और प्रसाद कौन स्वीकारेगा? अभी प्रभु कहे ये द्रव्य दिने करइए भोजन, रात्रे तो मार घरे प्रसाद कौरिमु भक्षण। नित्यानंद प्रभु कहे दिन में मुझे यह सारा भोजन खाने दो, मतलब क्या? चिड़ा दही खाने दो, रात में मैं तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा। तभी चिड़ा दही खा के रात में घर में भोजन कर सकते हैं। मैं ग्वालों की जाति का हूँ, इसीलिए सामान्यतया मेरे साथ अनेक ग्वाल संगी रहते हैं। जब हम नदी के रेतीले तट पर इस तरह वन्य भोजन में एक साथ खाते हैं तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। मतलब अपना शाश्वत स्वरूप बता रहे, मैं कौन हूँ? बलराम। गोप जाति आमी गोप गण संगे, मैं तो गोप हूँ, ग्वाला हूँ, और सारे ग्वालों के साथ बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ? अभी भोजन कर रहा हूँ। इसलिए मैं रात को आपके घर आके भोजन स्वीकार करूंगा। राघव वसाय दुई कुंडी दो आइल, राघव द्विविध चिड़ा ताते भी जाइल। और राघव पंडित को कहा अभी क्या करो, आप भी बैठ जाओ। उनको भी 2 मिट्टी के बर्तन दिए, बोले आप भी अभी क्या करो, चिड़ा दही बैठ के हमारे साथ चिड़ा दही खाओ। सकल लोकेर चिड़ा पूर्ण या बेहैल, ध्याने तबे प्रभु महाप्रभु रे अनिल। सारे भक्तों का खाना जब पूर्ण हुआ तब अपने मन से ही प्रार्थना करते हुए ध्याने प्रभु, नित्यानंद प्रभु ने अपने ध्यान से चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित किया और सारे लोगों का जो दही चिड़ा, दूध चिड़ा था, चैतन्य महाप्रभु को खिलाने लगे। और चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु सारे अलग अलग भक्तों के साथ आनंद से नृत्य करने लगे, प्रसाद स्वीकारने लगे और इस गंगा तट पर इस पानीहाटी चिड़ा दही का उत्सव मनाने लगे। पानीहाटी चिड़ा दही महोत्सव की। जब अनेक गांव के दुकानदारों ने महोत्सव के बारे में सुना तो वे चिवड़ा, दही, संदेश, मिठाई तथा केले बेचने वहां आ गए, क्योंकि उनको पता चला अभी कम पड़ने वाला है तो और लोग आने लगे। जतरा या यात्रा में जैसे होता है, जैसे ही सभी प्रकार के भोज्य सामग्री ले आए, रघुनाथ ने सारी सामग्री खरीद ली। उन्होंने उनके सामान का मूल्य चुकता किया और बाद में वही भोजन उन्हें खिला दिया। जो भी यह देखने के लिए आया कि कैसे कुतूहल पूर्वक कार्य हो रहा है, उन्हें भी चिवड़ा, दही तथा केला खिलाया गया। आज चिवड़ा, दही और केला विशेष महत्व है। नित्यानंद प्रभु ने भोजन करने के बाद हाथ तथा मुख धोए और रघुनाथ दास को चारों पात्रों में बचा हुआ भोजन दिया। अब इस सबको खिलाने के बाद जो यजमान है, स्पॉन्सर, उसको लास्ट में खाना होता है। आजकल अलग है, स्पॉन्सर को इन लोगों को पहले ही खिलाना पड़ता है, मगर जो ब्राह्मण भोजन खिलाता है, नियम होता है कि वो सबको खिलाए। सभी संतुष्ट होने के बाद, वैदिक पद्धति में बताया गया है, सभी ब्राह्मण या वैष्णव भोजन करके संतुष्ट होने के बाद, हाथ धोने के बाद उनको दक्षिणा दे और दक्षिणा देने के बाद स्वयं भोजन करे, उनके परवानगी से, उनके अनुमति से। सारे ब्राह्मणों के अनुमति से ही भोजन करना है। तब एक ब्राह्मण फूल माला ले आया, उसने नित्यानंद प्रभु के गले में डाल दी और सारे शरीर में चंदन का लेपन किया। सेवक का तांबूल लैया करे समर्पण, हसिया हसिया प्रभु करे चरवण। जब नौकर पान ले आया, नित्यानंद प्रभु को भेंट किया तो नित्यानंद प्रभु हंस हंस के पान चबाने लगे। सिर्फ भगवान को पान अलाउ है, हमारे लिए नहीं है। हम भगवान को पान भोग लगा सकते मगर हम नहीं खा सकते। नित्यानंद प्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों में बची हुई फूल मालाएं, चंदन का लेप तथा पान बांट दिए। नित्यानंद प्रभु के बचे भोजन का शेष पाकर रघुनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और कुछ तो खाया और शेष निजी संगियों में बांट दिया। इस तरह मैंने चिड़ा दही महोत्सव के संबंध में नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी
यहाँ पर पानी हाटी चिड़ादही का उत्सव कर रहे। इसके बाद नित्यानंद प्रभु राघव पंडित के घर पहुँचे रात्रि के समय में, और उस समय नित्यानंद प्रभु राघव पंडित रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा प्रारंभ हुई। और नित्यानंद प्रभु ने कहा, अब से कुछ ही समय में अभी आप घर चले जाओ वापस, और घर जाने के बाद कृष्ण की कृपा से आप सारे माया जाल से अभी मुक्त हो चुकेंगे, मुक्त हो जाएंगे। कौन कह रहा है? आदि गुरु, आदि शेष नित्यानंद प्रभु बलराम जी जो गुरु है, वो अभी उनको आशीर्वाद दिए। घर जाने के पश्चात कुछ समय बाद जब पता चला, यदुनंदन आचार्य ने कहा कि जो ब्राह्मण विग्रहों की सेवा कर रहे थे वो सेवा नहीं कर पा रहे, तो अभी आप वो सेवा करना प्रारंभ करो। तो कुछ दिन विग्रहों की सेवा करने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी रात्रि के समय में एकांत देखकर पुनः घर से भाग गए। और यह भी लास्ट था, अभी गुरु की कृपा हो चुकी थी। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु की जब कृपा हुई तब फिर कृष्ण की कृपा उनको प्राप्त हो गई। और जब गुरु की कृपा हुई तब वो भागे, और उनको पता था यदुनंदन आचार्य को, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ मत आओ, यदि आप मेरे साथ आएंगे जगन्नाथपुरी तो आप भी पकड़े जाएंगे, मैं भी पकड़े जाऊंगा। इससे अच्छा आप घर पे ही रहो, घर वापस चले जाओ, और मैं अकेला भी जगन्नाथपुरी जाऊंगा चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने। और वो भी कलकत्ता से निकले, उनको 12 दिन लगे चलते हुए जाने के लिए। ट्रेन में लगते कितने घंटा? 12 घंटे। और चलते जाने के लिए कितना समय लगा? 12 दिन। 13वें दिन वो जगन्नाथपुरी पहुंचे। और उन्होंने जो रेगुलर रास्ता है वो रास्ते का उपयोग नहीं किया, जंगल का रास्ता उन्होंने उपयोग किया। और जंगल के रास्ते से वो जानबूझकर गए, क्योंकि उनको पता था उनके पिताजी अलग अलग सैनिकों को और सैनियों को भेजकर, सिक्योरिटी गार्ड को भेजकर उन्हें पकड़ लेंगे। जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद वो सीधा चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं गए। चैतन्य महाप्रभु के पास जाना इतना स्वाभाविक नहीं था। उनको रखा गया किसके पास? स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के निजी सेक्रेटरी थे। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ अपने कुछ ही गिने चुने भक्तों को हर रोज मिलते, और बाकी जो भी कार्य था वाया सेक्रेटरी होता था। जो भी जिन्होंने लिखा है, भजन है, कविता है, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी को दिखाना था। यदि वो पढ़ के ठीक ठाक थे तभी चैतन्य महाप्रभु के पास। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को भी स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास रखा गया उनके ट्रेनिंग सेशन में। देखिए, कोई व्यक्ति डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जा सकता। तो सबसे पहला जब पता चला कि उनके पिताजी को कि अभी रघुनाथ दास आने वाला, घर वापस आने वाला नहीं है, तो हर महीने सोने के सिक्के भरकर एक थैली में रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए भेजे जाते। कहाँ? जगन्नाथपुरी। पॉकेट मनी। हिरण मजुमदार, गोवर्धन मजुमदार सोचते हमारा लड़का इकलौता, इतनी सारी संपत्ति क्या करेंगे। किसी कोई ब्रह्मचारी बनता है तो उसको घर वाले अगदी बहुत अच्छी तरह से श्रीमंत है या पैसे वाले तो पूछते क्या चाहिए बताओ। कपड़े धोने में कष्ट हो रहा है तो वॉशिंग मशीन ला के भेज देंगे। लैपटॉप चाहिए तो बताओ, जो चाहिए बताओ। ऐसे ही उनके लिए भी सोने के सिक्के भेजे जा रहे थे। जब सोने के सिक्के भेजे तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोचने लगे कि कितना अच्छा है, मेरे पिताजी मुझे सोने के सिक्के भेज रहे, इसका उपयोग मैं वैष्णवों की, भक्तों की सेवा में मैं कर सकता हूँ। और वही लक्ष्मी का उपयोग हर रोज वो सारे वैष्णव भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए उसका उपयोग करते। अभी यहाँ से रघुनाथ दास गोस्वामी का जो वैराग्य है धीरे 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 अभी बढ़ने वाला है।
और जब बढ़ेगा तभी चैतन्य महाप्रभु इनको मिलेंगे। अभी तक चैतन्य महाप्रभु मिले नहीं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं? सोने के सिक्के का उपयोग कर रहे वैष्णवों के भोजन के लिए। सारे वैष्णव प्रसन्न हैं। फिर उनके मन में विचार आया, अरे मैं कितना पापी हूं, ये सारा धन जो है मेरे पिताजी टैक्स कलेक्ट करके मुझे भेज रहे। और टैक्स कोई प्रेम से नहीं देता, आनंद से देता है क्या कोई टैक्स? यहाँ पर जो भी बिजनेसमैन है वो बता सकते हैं, कोई टैक्स देते क्या आनंद से? ले लो सरकार, मेरे पास बहुत पैसा है। नहीं, जबरदस्ती से छीना गया पैसा मतलब टैक्स है। इच्छा न होते हुए भी जबरदस्ती देना पड़ता है। तो उन्हें सोचा, जोर जबरदस्ती किया हुआ है पैसा और इस पाप का पैसा मैं क्या करूं, तो उससे अच्छा मैं इस पैसे का उपयोग न करूं। उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया। फिर उनका वैराग्य बढ़ते गया। फिर उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा, मैं अभी भिक्षा प्राप्त करना चालू करूंगा। और वो भिक्षार्थी बने। भिक्षा सिंह द्वार के ऊपर, जगन्नाथपुरी में जो सिंह द्वार है, सिंह द्वार पर खड़े रहकर भिक्षा मांगना उन्होंने प्रारंभ किया और भिक्षा मांगने लगे। कुछ समय उपरांत वो सोचने लगे, मैं कितना पापी हूं, मैं पूरा मेरा ऐश्वर्य संपत्ति सब कुछ छोड़कर आया और अभी मैं क्या कर रहा हूं? भिक्षा मांग रहा हूं। और भिक्षा मांगते मांगते मेरी चेतना जो है, मेरे विचार एक वेश्या के समान हो गए। क्यों? क्योंकि जब मैं भिक्षा मांगता हूं तो सोचता हूं ये पैसे वाला है, पैसा दे सकता है, अरे ये तो गरीब है, पैसा नहीं देगा, ये पैसे वाला है, हाँ इससे पैसा मिल सकता है। तो मेरी चेतना कैसे बन गई है? एक वेश्या के समान बन गई, जो वेश्या व्यक्ति को देखते देखते सोचती है कि ये पैसे वाला है, पैसा दे सकता है, ये बिना पैसे का पैसा नहीं दे सकता। तो वो भी उन्होंने बंद कर दिया। अभी उनकी वैराग्य की पराकाष्ठा और बढ़ने लगी। वो 2 या 3 दिन में एक बार, हर रोज नहीं, 2 या 3 दिन में एक बार उनका भोजन होता। और भोजन क्या है? 1 द्रोण या 1 डोना छाछ। 2 या 3 दिन में 1 डोना छाछ। हम सिर्फ सोच ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं। एक दिन हमें निर्जला करते करते क्या हुआ। प्राय कल कोई भक्त, आज ही मैं सुबह सुन रहा था, एक भक्त बता रहे थे, प्रभु जी बाहर में वैकुंठ गया, भगवान के चरणों को छू कर वापस आ गया। रात्रि में प्राय मेरी मृत्यु हो चुकी थी, मगर ये 3 दिन में एक बार थोड़ा सा छाछ पीकर जीने लगे। फिर वो सोचने लगे कि मैं कितना भोगी हूं, मैं कितना भोगी हूं, क्योंकि ये छाछ के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और छाछ के ऊपर जो मक्खन होता है, और मक्खन खाना इतना वैरागी के लिए अच्छा नहीं है। 1 डोना छाछ, उसमें कितना मक्खन आएगा। और वो सोचने में बहुत भोगी हूं, इतना अच्छा नहीं है, और वो भी छोड़ दिया। फिर वो आगे बढ़े, उनका वैराग्य बढ़ा। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ को भोग लगता है तो प्रसाद बंटता है, और प्रसाद बंटने के बाद जो प्रसाद बेचा जाता है, जहाँ खरीद सकते हैं, उसका नाम है आनंद बाजार। आनंद बाजार में जो प्रसाद 5-6 दिन बाद भी जो प्रसाद बिका नहीं है या किसी ने खरीदा नहीं है, वो सड़ा हुआ प्रसाद गायों के लिए फेंका जाता। जो सड़ा हुआ प्रसाद जिसको गाय भी नहीं खाती, उसके दुर्गंधी के कारण गाय भी नहीं खाती, वो सड़ा हुआ प्रसाद लेकर वो खाने लगे थोड़ा थोड़ा। और तब चैतन्य महाप्रभु उनको मिलने आए। तब तक नहीं मिले थे चैतन्य महाप्रभु। जब तक पूरा वैराग्य उनके अंदर नहीं हुआ, तब तक चैतन्य महाप्रभु नहीं आए उनको मिलने के लिए। और जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि वो छुप छुप कर खा रहे, और उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके हाथ से जबरदस्ती छीन कर वो चावल, जो सड़े हुए चावल, खाने लगे। और सभी भक्तों को वो लीला याद आई जैसे सुदामा के पोटली में जो छुपाए हुए चावल थे, जबरदस्ती द्वारकाधीश ने छीन कर खा लिए थे। और जैसे रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ा, अभी प्रभु बस 2 बार खा लिए, तीसरी बार मत खाओ, अभी आप तीसरी बार खाएंगे तो लक्ष्मी को भिखारी बनना पड़ेगा,
क्योंकि ऑलरेडी आपने उनको इतना सारा ऐश्वर्य प्रदान कर दिया है, तो अभी मत खाइए। जैसे रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा, यहाँ पर ललिता विशाखा जो स्वरूप दामोदर है, उन्होंने स्वरूप दामोदर ने हाथ पकड़ा, महाप्रभु बस अभी आप आगे मत खाइए। जब खाने लगे, यही रघुनाथे आमी संपिनु तो मारे, भृत्य भृत्य रूपे तुम्हें करे अंगीकारे। जिन रघुनाथ दास गोस्वामी का रक्षण स्वरूप दामोदर कर रहे थे, वही स्वरूप दामोदर उनका हाथ पकड़कर कहने लगे कि कृपा करके अभी मत खाइए, और उनका हाथ पकड़ लिया और भगवान को प्रणाम किया कि अभी आपकी कृपा इनके ऊपर कर दो। और तब चैतन्य महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा की। आरग्रास लैते स्वरूप हाते ते धरिला, तव योग्य नहे बली बले काढ़ी नीला। जब चैतन्य महाप्रभु दूसरा ग्रास उठा रहे थे, तब स्वरूप दामोदर ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, यह आपके लिए योग्य नहीं है। इस तरह उन्होंने उस भोजन को बलपूर्वक ले लिया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, निस्संदेह मैं हर रोज तरह तरह के प्रसाद खाता हूँ, किंतु मैंने कभी ऐसा उत्तम प्रसाद नहीं खाया जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी खा रहे हैं। देखिए, वही प्रसाद जो चिड़ा लेकर आए थे, सुदामाचे पोहे, और वही द्वारकाधीश कह रहे थे कि ऐसा 56 भोग मैं हर रोज खाता हूँ यहाँ पर द्वारका में, द्वारकाधीश, मगर ऐसे जो चूड़ा है या जो चावल के दाने हैं, ऐसा प्रसाद मैंने कभी नहीं खाया। वही कृष्ण है और वही लीला, पुनः द्वारका की लीला यहाँ जगन्नाथपुरी में हो रही है। यही मत महाप्रभु नाना लीला करे, रघुनाथेर वैराग्य देखी संतोष अंतरे। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अनेक लीलाएं की। वे रघुनाथ दास को संन्यास आश्रम में कठिन तपस्या करते देखकर अत्यंत तुष्ट हुए। जब महाप्रभु देखते हैं कि जो व्यक्ति कठिन तपस्या कर रहे हैं, वो देखकर महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो भी भक्तों ने कल तपस्या की, तो जरूर महाप्रभु प्रसन्न हो गए होंगे। आपन उद्धारिये रघुनाथ दास, गौरांग स्तव कल्प वृक्षे करिया छेन प्रकाश। रघुनाथ दास ने गौरांग स्तव कल्प वृक्ष नामक अपने कविता में अपने उद्धार का वर्णन किया है, जिस वर्णन का उपयोग अभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कर रहे। महासंपदावपि पतितमुद्धत्य कृपया, स्वरूपये स्वीये कुजममपि मान्यन्यस्य मुदितः। उरो गुञ्जाहार प्रियमपि च गोवर्धनशिलां, ददौ मे गौरांग हृदय उद्मयया मदयति। यद्यपि मैं पतित, रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे, मैं पतित अति अदम हूँ, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा से महान भौतिक ऐश्वर्य की प्रज्वलित दावाग्नि से मुझे उबार लिया है। उन्होंने परम प्रसन्नता पूर्वक मुझे अपनी निजी संगी स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। महाप्रभु ने मुझे अपने वक्षस्थल पर पड़ी हुई गुंजमाला तथा गोवर्धन शिला दी। यद्यपि ये वस्तुएं उन्हें अतीव प्रिय थी, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय के भीतर उदय होकर मुझे उन्मत्त बना दे। आपको याद होगा, जो राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वहाँ पर एक गोवर्धन शिला है। ये गोवर्धन शिला स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी थी। और गुंजमाला, गुंजमाला मतलब वृंदावन में एक मणियों की माला प्राप्त होती है, लाल काली पीली, ऐसे एक माला गुंजमाला जिसको कहा जाता है, जो स्वयं कृष्ण पहनते उनके वक्षस्थल पर। तो ये माला और गोवर्धन शिला दी है। रघुनाथ दास गोस्वामी हर रोज 3 प्रदक्षिणा करते, परिक्रमा गोवर्धन की, एवरीडे 3 प्रदक्षिणा, 3, एक करते करते नानी याद आ जाती है, हर रोज 3।
और 2000 दंडवत प्रणाम करते। कितने? 2000। 1000 दंडवत गोवर्धन को और 1000 दंडवत ब्रजवासियों को, वैष्णवों को। तो ये उनकी तपस्या देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया। बोले अभी बस करो, आप इतने वृद्ध हो चुके हैं, आप अभी परिक्रमा मत करो। बोले फिर कैसे मेरा जो संकल्प कैसे पूर्ण होगा? बोले शिला ले लो और इस शिला की 4 प्रदक्षिणा करो, आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। उसके ऊपर गाय के चिन्ह, बांसुरी, वत्स का खोर, उसके चिन्ह अंकुरित है। और ये गोवर्धन शिला राधा दामोदर मंदिर में रखी हुई है वृंदावन में। तो जो चतुर्भक्त गोवर्धन परिक्रमा नहीं करना चाहते, इस शिला की 4 प्रदक्षिणा या परिक्रमा कर लेते। उनको पता है कि 4 परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये शिला आज भी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे कि ये शिला देकर, गुंजमाला देकर मेरे ऊपर महाप्रभु ने बहुत कृपा की है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला श्री चैतन्य महाप्रभु से रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट शीर्षक 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। इसमें 329 पयार है। पयार मतलब श्लोक। बंगाली जो अभंग जैसे होते हैं उसको पयार कहा जाता है। पयार 329। तो हमने बीच बीच में जो जो महत्वपूर्ण थे उसको कवर किया। जो पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव के लिए, ये श्लोक से पेपर को ले लेना। और ये जो श्लोक लिखा हुआ है ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज के द्वारा ये लिखित है। महाराज जी ने इसका संकलन किया है। क्योंकि पानी हाटी बंगाल में है, कलकत्ता के पास। महाराज का गांव भी कलकत्ता के पास ही था और स्वयं महाराज बंगाली परिवार से थे। और जैसे मैंने कहा, इस प्रदेश का जीर्णोद्धार परम पूज्य भक्ति चारू महाराज ने किया। बहुत कचरा, नदी के तट पर जो कूड़ा कचरा होता है उसको साफ करके वहाँ पर पूरा मंदिर, टेम्पल हॉल, संस्कार, अपना प्रसादम हॉल की सारी व्यवस्था। हाल ही में हम फरवरी में जब गए थे तो कई सारे भक्तों ने उसका दर्शन भी किया है। तो उसका बहुत वर्षों से 2019 में आज के दिन महाराज जी वहाँ पर उपस्थित थे। हर वर्ष आते थे मगर लास्ट 2019 में थे। 2019 कोरोना के पहले जब वहाँ पर चिड़ा दही फेस्टिवल हुआ तब। और महाराज जी के द्वारा जो ग्रंथ लिखित है पानी हाटी का महात्म्य, उसमें सबसे महत्वपूर्ण श्लोक या प्यार महाराज जी लिखे हैं। कृपया सभी पीछे दोहराइए। अत्यंत प्रसिद्ध ये पानी हाटी ग्राम, राघव भवने विराजे गौर भगवान। रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारी रतरे, दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे। अत्यंत प्रसिद्ध ये पानी हाटी ग्राम, राघव भवने विराजे गौर भगवान। रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारे रतरे, दंड महोत्सव लीला नित्यानंद करे। महाराज जी लिख रहे अत्यंत प्रसिद्ध यही, मतलब ये बहुत प्रसिद्ध स्थान। यही मतलब ये पानी हाटी ग्राम, पानी हाटी गांव ये बहुत प्रसिद्ध है। क्यों? राघव भवन विराजे गौर भगवान। जो 4 स्थान कहे चैतन्य महाप्रभु के, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? राघव पंडित का घर, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु सदैव निवास करते हैं, वो यहाँ पर है। दूसरा, रघुनाथ दास गोस्वामीर उद्धारी रतरे, यही स्थान है जहाँ पर
रघुनाथ दास गोस्वामी का उद्धार हुआ, नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया। दंड महोत्सव लीला नित्यानंद कोरे, और यही स्थान पर दंड महोत्सव लीला नित्यानंद प्रभु ने की। और इसीलिए ये पानीहाटी ग्राम धाम की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। आज के इस पानीहाटी चिड़ादई उत्सव में इतनी बड़ी संख्या में आप सभी उपस्थित हुए। तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। अभी अभी दक्षिण भारत यात्रा हुई और दक्षिण भारत से संपूर्ण दक्षिण भारत, श्रीरंगम, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, मदुरई, अनंत पद्मनाभ, त्रिवेंद्रम करके 180 भक्त कल ही प्रातःकाल वापस आए। तो इन यात्रा में जिन भक्तों ने अपनी अपनी सेवाएं दी, कुकिंग से लेकर व्यवस्थापन, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उन सभी भक्तों का, सभी व्यवस्थापकों का, और जिन भक्तों ने इस यात्रा में भाग लिया उन सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र कहकर उनका धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंगलवार 14 तारीख जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो जिन भक्तों के घर में जगन्नाथ जी के विग्रह है उनसे निवेदन है कि वो भगवान को स्नान करा सकते हैं। उस दिन पानी से, गंगा जल या पानी से स्नान कराना है। और ये स्नान यात्रा मतलब जगन्नाथ जी का प्राकट्य है, जगन्नाथ जी का बर्थडे, जगन्नाथ जी की जयंती, या जैसे जन्माष्टमी है वैसे जगन्नाथ जी की जयंती, प्राकट्य दिवस, इसीलिए स्नान यात्रा का महत्व है। तो 14 तारीख को, और उसी दिन जो हमारे काउंसिलर्स बोर्ड है, काउंसिलर्स सदस्य है काउंसिलर कमेटी के, उन सदस्यों के लिए प्रातःकाल 8 से लेकर 11 बजे तक एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है। मंगलवार 8 से 11 3 घंटा, जिसमें श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु नोएडा से अध्यक्ष है, श्रीमान सुंदर कृष्ण प्रभु इस्कॉन लातूर के अध्यक्ष है, और औदार्य गौर प्रभु इस्कॉन सांगली के अध्यक्ष, ये तीनों मिलकर अनुगत्य सिस्टम के विषय में हमें अधिक जानकारी, और जो काउंसिलर्स का चयन उस दिन होगा। तो जिन भक्तों को ये सूचना दी गई है या जिनके नाम है काउंसिलर्स में, उनसे निवेदन है मंगलवार सुबह 8 से 11। अभी औदार्य गौर ने सेमिनार दिया, दुर्भाग्यवश बहुत संख्या कम थी, शादी का सीजन, यात्रा की तैयारी, बहुत सारे कारण थे, मगर अभी ये तीनों सदस्य एक साथ आ रहे। तो मंगलवार 8 से 11 बजे तक 3 घंटे का समय है। फिर वो दोपहर को भीड़ के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सभी से निवेदन है काउंसिलर से कृपया समय पर उपस्थित रहे। आने वाले जुलाई में 8, 9 और 10 जुलाई 2022 परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी की 73वीं व्यास पूजा है। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की। और 3 वर्षों के उपरांत ये बहुत बड़ा उत्सव है। हजारों भक्त इसमें आने वाले हैं पूरे विश्व भर से। उसी दिन आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर मंदिर का भूमि पूजन भी है, नए मंदिर का भूमि पूजन। तो हजारों भक्त आने वाले हैं। तो जो भी भक्त जाना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पर पहुँच गए और रहने की व्यवस्था हो, नहीं। जिन भक्तों ने अपने नाम दिए हैं उन्हीं भक्तों की रहने की और प्रसाद की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। उसके लिए नाम देना या रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। जिन भक्तों ने अपने नामांकन किए हैं, रजिस्ट्रेशन किया है, उन्हीं भक्तों को रहने की व्यवस्था प्राप्त होगी। तो कृपया आज ही जो भक्त जाना चाहते हैं, आज ही श्रीमान अम्बरीश महाराज प्रभु और परमानंद प्रभु, आनंद वर्धन प्रभु और तीर्थराज प्रभु, इन भक्तों के पास आप नाम दे सकते हैं और अपना नामांकन करा सकते हैं पंढरपुर धाम के लिए। और साथ ही में जो वृंदावन यात्रा बहुलाष्टमी 17 अक्टूबर, बहुलाष्टमी जिस दिन राधा कुंड का आविर्भाव है, राधा कुंड आविर्भाव तिथि महोत्सव की।
तो लगभग 50 वर्ष पूर्व 1972 में बहुलाष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को हरिनाम दीक्षा, पहली हरिनाम दीक्षा प्रदान की। तो उसका गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 50 गौरवशाली वर्ष जो श्रील प्रभुपाद जी के संप्रदाय या आंदोलन में महाराज जी ने सेवा की, उसका गुणानुवर्णन करने के लिए ये यात्रा का आयोजन किया गया है। 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर, 16, 17, 18, 19, 20, जिसमें भी 5000 भक्त आने वाले हैं। कितने? 5000। तो ये बहुत विशेष यात्रा है महाराज जी के शिष्यों के लिए और दीक्षित भक्तों के लिए जो महाराज जी से दीक्षा लिए हैं, क्योंकि दीक्षा प्रभुपाद जी ने जिस दिन महाराज जी को दी वो विशेष दिन 50 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। तो सभी भक्तों को निवेदन है अपना अपना नामांकन करें। श्रीमान ब्रजबंधु प्रभु, लीलानंद प्रभु या अपने अपने सेंटर्स के जो प्रमुख है, क्योंकि सिर्फ 5-6 दिन बचे हैं। 15-16 तारीख को रिजर्वेशन प्रारंभ होगा। 16 जून को रिजर्वेशन प्रारंभ होगा ट्रेन का, और दिवाली का सीजन है तो ट्रेन तुरंत भर जाती है और वेटिंग लिस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो जो भक्त आने वाले कृपया नाम दे और अपना टिकट बुकिंग करवाए, जिससे कंफर्म टिकट आपको प्राप्त हो सकता है। तो अधिक जानकारी के लिए मंदिर के भक्त है या ब्रजबंधु प्रभु अपने अपने एरिया के सत्संग के या केंद्र प्रमुख से आप संपर्क कर सकते हैं। आज की प्रसाद की सेवा चिड़ा दही पानी हाटी और द्वादशी प्रसाद की सेवा श्रीमान गोविंद कोटा और उनके परिवार के द्वारा की गई है। यदि वो यहाँ पर उपस्थित है, गोविंद कोटा, त्यांच्या परिवारातील जर कोणी आलेले असतील, गोविंद कोटा या उनके परिवार के कोई सदस्य, अच्छा बाद में आएंगे। तो आज का विशेष दिन है, जैसे पानी हाटी चिड़ा दही भी है और त्रिस्पृशा महाद्वादशी की द्वादशी है। कल की जो एकादशी थी वो साधारण एकादशी नहीं थी, पांडव निर्जला एकादशी भी थी और त्रिस्पृशा महाद्वादशी, मतलब एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी तीनों तिथि एक ही दिन थी कल। ये तीनों तिथि को एकादशी ने स्पर्श किया था, इसलिए उसका नाम था त्रिस्पृशा महाद्वादशी, और उसका जो उपवास छोड़ने का समय है। तो बहुत भाग्यवान या भाग्यशाली है इनका परिवार। इतने सारे भक्तों ने कल जो उपवास किया, उनका उपवास छोड़ने के लिए उन्होंने प्रसाद की सेवा की है। तो इनके परिवार के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी का धन्यवाद, आप इतनी बड़ी संख्या में आ जाए, और आशा ऐसी ही हर रविवार आप आते रहे संडे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री नित्यानंद राम की, रघुनाथ दास गोस्वामी महाराज की, पानी हाटी चिड़ा दही महोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।